हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें। इस तरह आपको पूरी स्टोरी सही से समझ आ जाएगी। पाई की सारी फैमिली वेडिंग डेट फाइनल करने के लिए टेंपल में ही आई हुई थी और यहीं पे ही बाहर लिन की मुलाकात अंकल नाम से भी हो जाती है, जो कि एक्चुअली में उसी के ही डैड है। अब इन्हें क्या खबर, वो उन्हें सैड देख के इसके पीछे का रीज़न ही पूछने लगती हैं। तो वो उससे बताते हैं कि एक्चुअली में मैं जिससे भी लव करता हूँ ना, वही मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले मेरी भतीजी थी एंड अब मेरी बेटी। लिन को तो सेम यही सिचुएशन अपने जैसी ही लगती है कि अब मुझसे भी कोई प्यार नहीं करने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को कंफर्ट करने लगे थे। लिन उनसे अपने डैड का नाम बता के उस पर्सन का पूछना चाहती थी, पर पी को देखते ही अंकल तो फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। पाई ने तो फिर 3 दिन के अंदर अपनी होने वाली शादी का इसे बता दिया था। घर में मॉम झाड़ू पोछा लेके ही आ गई थी कि शादी से पहले यहाँ की सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। साथ में चीज़ों की बड़ी सी लिस्ट भी थमा के वो सब बाज़ार से लाने का भी ऑर्डर देती हैं। पॉप भी यहीं पे मिस्टर पाओ के साथ बिजनेस वगैरह की बात करने आया था, तभी उसकी नज़र लिन पे पड़ जाती है। ये तो फिर वह भी समझने लगा था कि शायद लिन की डेथ का मुझ पे इतना असर हुआ है कि हर तरफ वही दिख रही है, इसलिए फिर उसे इग्नोर कर देता है। लिन तो फिर यहाँ पे थोंग के साथ चीज़ें खरीदने ही आई थी और तभी ऊपर से सैंग की एंट्री होती है। वो तो इसे फिर चिढ़ाने ही लगती है कि तुम बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हो ना। तो जब वो इसे बताती है कि नहीं, मैं तो ओपी से शादी करने वाली हूँ, ये सुन के वो तो फिर एकदम शॉक में ही रह जाती है। थोंग उसके साथ जाने ही वाली थी कि तभी एक आंटी उसे रोक के बिल पकड़ा देती हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के सैंग मैडम फिर लिन को धक्का देती वहाँ से चली जाती है। अब जिस गाड़ी के सामने वो गिरी थी वो तो पॉप की ही होती है। उसे देख के ये तो फिर अपने बालों को अपने फेस पे ही कर लेती है। इस तरह वो इसे देख ही नहीं पाया था। बाकी का पाई उसे उठा के वहाँ से लेता चला जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। थोंग की थप से टक्कर हो गई थी। अब उसे जब पता चलता है कि पाई दोबारा शादी कर रहा है तो वो गुस्सा ही हो गया था कि तुम मेरी बहन को इतनी जल्दी कैसे भुला सकते हो। मीन मोनकेयर इसकी पहले शादी हो चुकी थी। अब फिर लिन को भी बेस्ट विशेज़ ही कहता है कि मेरी सिस्टर की तरह कहीं तुम्हारा हाल भी फिर वैसा ही ना हो। ये सुन के अब लिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि आखिर मामला क्या है। थोंग से उसे पाई की पहली शादी होने का मालूम होता है, जो कि तब की बहन के साथ ही हुई थी कि फिर चंद माह बाद एक एक्सीडेंट में वो मारी गई और आयशा भी उसका ब्लेम पाई पे ही डालते आ रहे हैं। ये हैरान तो होती है कि आखिर इस बात का पाई ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब तो खैर उसे पता चल ही चुका था। अंकल नाम का आदमी फायर होने के बाद मिस्टर पाओ के यहाँ ही काम करने आ चुका था। सैंग को टेंशन के पाई की शादी लिन से हो रही है, अब मैं क्या करूँगी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। ये साहब फिर उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ये अब मासूम बनते हुए लिन को तैयार करने आ चुकी थी और बस फिर क्या था, उसकी ड्रेस पे फाउंडेशन ही गिरा देती है कि अब ये पहन ही ना पाए। एंड देन फिर उसे चिढ़ाती वहाँ से चली गई थी। लिन तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी। उस बेचारी की टेंशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। इधर भाई बहुत ही अच्छा तैयार होकर धूम धड़ाके से बारात लेके जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग आके इन पे अटैक कर देते हैं। अंकल नाम ही फिर आके उन्हें वहाँ से भगाते हैं। असल में लिन ने ही अपने पेरेंट्स बन के आने के लिए उन्हें इनवाइट किया था, इसी वजह से ही फिर वो यहाँ पे आए। वेल, ये बेचारे फिर जख्मी हालत में ही वेडिंग में आते हैं। जब लिन रेडी होके नीचे आती है तो पाए बस उसे देखता ही रह गया था। इस ड्रेस में वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। अब उसकी ये ड्रेस अंकल नाम ही लाए थे। सैंग का तो फिर यहाँ पे जेलसी के मारे बुरा हाल ही हो जाता है। अब उसका मिशन तो एकदम फेल ही हो चुका था। पाई उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे ही लेके आता है। अपना लाज रखते हुए शादी में आने पे ही अंकल को फिर थैंक्स भी कहती है। वो भी सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी अगर ज़िंदा होती तो बिल्कुल इसी की उम्र की ही होनी थी। उन्हें क्या पता कि ये उनकी लिन ही तो है। यहाँ पे एक ग्रैंडमा ने अपनी ही रिंग लिन को पहनने के लिए दी थी। इस बात से मॉम तो बहुत चिढ़ती हैं कि ये तो इन्होंने आखिर मुझे मेरी शादी पे क्यों नहीं दी थी। ये दोनों फिर एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, ग्रीट करते भी हैं। अब सारे ही फिर रिचुअल को पूरा करने के लिए पैसे भी देने आते हैं। लिन को तो बस यही चाहिए थे, इसलिए मॉम से पैसों को लेके छीना तानी भी यहीं पे ही स्टार्ट कर देती है। पाई फिर उसे पीछे करता है कि सब देख रहे हैं, क्या कर रही हो। इनकी सेरेमनी में टांग अड़ाने के लिए फिर एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो खुद को लिन का हस्बैंड ही कह रहा था। लिन को तो यहाँ पे इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए फिर वो इसकी पिटाई भी लगा देती है और साथ में ये भी कहने लगी थी कि अच्छा,
तुम जो मुझे मेरा पति कह रहे हो, ये बताओ कि बचपन में मुझे जो चोट लगी थी उसका स्कार कहाँ पे है? अब तो ये नहीं बता पाता, बट पाई ने बता दिया था। सभी फिर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने यहाँ पे भेजा है। वो तो फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग जाता है। थोंग को तो पता था कि ये सारा किया धरा सेंग और उसके डैड का ही था। प्रूफ ना होते हुए वो तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तब भी फिर यहाँ पे उसे तंग करने आ ही चुका होता है, इवन कि इस बेचारी को नीचे भी गिरा देता है। इस बात से ये बहुत चिढ़ती हैं। लिन पाई से पूछने लगी थी कि तुम्हें मेरे स्कार का कैसे पता चला, कि कहीं फिर तुमने मेरी बॉडी तो चेक नहीं की थी ना? तो वो कहता है अरे नहीं, मुझे खाओ नहीं बताया था, सो तभी मैंने ये बोल दिया। मोम तो इनके रिलेशनशिप को लेके अभी तक डाउट में ही थी। खाओ ने इसे रात को अब पाई के रूम में ही जाके सोने का कह दिया था कि मैं तो इधर मज़े से रहूँगी। ऊपर से ग्रैंडमा के बनाए ड्रिंक्स डैड इन्हें पिलाने के लिए पहुंच आए होते हैं, जो कि लिन अपने हिस्से का पाई को ही पिला देती है। अभी भी इनकी टेंशन कहाँ कम हुई थी। मॉम ने इन पर नज़र रखी हुई थी, वो तो बाहर ही खड़ी होती हैं। लिन को अब एक आइडिया आता है। वो उसे जो कुछ भी करने को बोलती है उसे करना ही पड़ गया था। इनके शैडो से लग रहा था कि जैसे वो इंटीमेट हो गए हो। अब मॉम तो फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। इसी बीच इसके क्लोज आने से भाई की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो गई थी। रात को वो नीचे सोता तो है, बट ड्रिंक्स पिए होने की वजह से उसे बहुत ही हॉट फील होने लगा था। उसकी क्रेजी हरकतों से लीन बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अब मेरा क्या बनेगा। बेचारे को तो यहाँ पे मोशन ही लग चुके थे। अब फिर लिन उसे बेड पे अपने साथ सोने की इजाज़त दे देती है कि इसने मुझे क्या कह लेना। वो सपने में एक लड़के का गला दबाने के साथ साथ काफ़ी गुस्सा भी कर रहा था। उसे पता नहीं चलता लिन का भी यहाँ पे गला पकड़ लेता है। और फिर बाद में जब उसे होश आता है तो उससे अपोलोजाइज़ करता बाहर ही चला गया था। अगले दिन दोनों घर आ चुके थे, जहाँ पे ग्रैंडमा ने इनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया होता है। यहीं पे ही उसे पाई के छोटे भाई नेटी का भी पता चलता है, जो कि स्टडी के लिए अब्रॉड होने की वजह से इनकी शादी पे भी नहीं आ पाया था। मॉम के कहने पे वो तो फिर से खेतों में काम करने ही आई होती है कि एक पर्सन को चोरी करते देख लेती है। उसे पकड़ने वो गई ही थी कि तभी ये पर्सन उसे ही पकड़ लेता है। अब पाई आके उसकी दुर्गत बनाता है। ये उनका एम्प्लॉय टोंग ही था, जिसे पैसों की ज़रूरत थी, सो इसी वजह से ही उसने ऐसा किया। वह अपनी वाइफ को हर्ट करने पे पाई से उसे काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ गई थी। यहाँ पे वो तो इसे वार्न भी करता है कि आइंदा लिन से दूर ही रहना। लिन पाई की अलमारी से कुछ सामान देख ही रही थी कि पाई उसे डांटने लगता है कि आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। वो भी फिर यहाँ पे नाराज़ होने लगती है कि ज़रूर तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से ही सभी मानते हैं कि तुमने नमन को मारा। इस बात पे पाई को गुस्सा आ जाता है कि अभी तुमने क्या कहा। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।